कनाडा किसी भी तरह से और किसी भी रूप में अमेरिका का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। ये बयान कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी ने दिया है। प्रधानमंत्री बनते ही कार्नी ने ट्रंप को खूब खरी खोटी सुनाई है। अर्थशास्त्री से राजनेता बने कार्नी के कंधों पर अब कनाडा की अर्थव्यवस्था और कूटनीति की जिम्मेदारी होगी। अमेरिका के टैरिफ वार में फंसे कनाडा को बाहर निकालने का समाधान भी उन्हें ढूंढना होगा। साथ ही भारत के साथ रिश्तों में कैसे नरमाहट लाई जाए, इसके भी उपाय करने होंगे। जानकारों का मानना है कि मार्क कार्नी एक मजे हुए राजनेता भले ना हो, लेकिन एक अनुभवी अर्थशास्त्री जरूर हैं और उन्हें पता है कि अमेरिका की सत्ता पर दूसरी बार काबिज डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटना है। कनाडा की कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने सबसे पहला हमला डोनाल्ड ट्रंप पर ही किया है। कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने और ट्रूडो को इसका गवर्नर कहने वाले ट्रंप के बयान पर मार्क ने ट्रंप को साफ संदेश दिया कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं हो सकता। अमेरिका के साथ टैरिफ वार पर उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी हमें सम्मान नहीं देंगे तब तक हम उन पर जवाबी टैरिफ जारी रखेंगे। कनाडा के जवाबी उपाय तब तक लागू रहेंगे जब तक अमेरिका मुक्त और निष्पक्ष व्यापार पर विश्वसनीय प्रतिबद्धता नहीं दिखाता। कार्नी ने आगे कहा कि अमेरिकी कनाडा के संसाधन, पानी, जमीन चाहते हैं। अगर वे सफल हुए तो हमारे जीवन जीने के तरीके को नष्ट कर देंगे। हमें इससे किसी भी सूरत में बचना होगा। ट्रंप कनाडा के डेयरी और लकड़ी उत्पादों पर नए पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप को सफल नहीं होने देंगे। कनाडा को कमजोर ना समझा जाए, कनाडाई मजबूत हैं। उन्होंने ट्रंप के बहाने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी हमें सिखाने की कोशिश न करें। अमेरिका अपनी स्वास्थ्य सेवा को देखे, वहाँ इलाज भी एक व्यवसाय है। इसके मुकाबले कनाडा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली देखिए। दूसरी ओर ओटावा में इलाज कराना एक अधिकार है। कार्नी ने कहा कि अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट है। कार्नी ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका को कोई गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यापार हो या हॉकी, आखिर में कनाडाई ही जीतेंगे। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ट्रूडो ने भविष्य के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका के खिलाफ व्यापार युद्ध की कसम खाई है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही कार्नी ने अमेरिका को एक ऐसा देश बताया जिस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कनाडा के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सदमे से उभर रहे हैं, लेकिन सबक कभी नहीं भूलेंगे। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। हम ऐसा करेंगे क्योंकि कनाडा अपने लोगों की ताकत पर बना है और लड़कर जीतना जानता है। मार्क कार्नी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 2008 की महामंदी से कनाडा को बाहर निकाला था। उस समय वो कनाडा के केंद्रीय बैंक के गवर्नर थे। उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए साल 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उन्हें गवर्नर बनाने का प्रस्ताव दिया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड के 300 साल के इतिहास में वे पहले ऐसे गैर ब्रिटिश नागरिक थे जिन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी। वे 2020 तक इससे जुड़े रहे। ब्रेग्जिट के दौरान लिए फैसलों ने उन्हें ब्रिटेन में और मशहूर बना दिया। उनकी इन उपलब्धियों पर कनाडाई लोगों को लगता है कि कार्नी की आर्थिक योग्यता और उनका संतुलन स्वभाव ट्रंप को साधने में मदद करेगा। जानकारों का भी मानना है कि कार्नी लिबरल पार्टी में ट्रंप के विरोधी हैं। उन्होंने देश की इस हालत का जिम्मेदार ट्रंप को बताया है। भारत को लेकर कार्नी का रुख हमेशा से नरम रहा है। जानकारों का मानना है कि कार्नी भारत और कनाडा के रिश्तों में आए तनाव को खत्म करना चाहते हैं। वो भारत से अच्छे रिश्तों की हिमायती रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर वो कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को फिर से बहाल करेंगे। हालांकि दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर मार्क कार्नी ने अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिए हैं। खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच पिछले कुछ साल से राजनीतिक विवाद चल रहा है। कनाडा पीएम ट्रूडो कई बार भारत विरोधी खालिस्तान आतंकियों के लिए नरम रुख दिखा चुके हैं। इसके अलावा भारत ट्रूडो पर देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगा चुका है। ऐसे में देखना होगा कि कार्नी भारत और कनाडा के बीच बढ़ती खाई को कैसे पाटने में सफल होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।